हेलो एवरीवन, वेलकम टू काया क्लब ग्लोबल। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एक और केस स्टडी सोराइसिस के ऊपर। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल पे। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर की फोटो। दिस इज अ मैन हु इज 40 ईयर्स ओल्ड। ही हैज सेंट हिज फोटोग्राफ्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। ये पेशेंट छत्तीसगढ़ में रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि अगर हम दूर रहते हैं और आपके पास नहीं आ सकते तो क्या उपाय है। हर वीडियो में हम बताते हैं आपको ज्योग्राफी डज नॉट मैटर। आप देश में कहीं पे भी रहते हो, इनफैक्ट आप दुनिया में भी कहीं पे रहते हो, हम आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ से अपने एब्डोमेन और ट्रंक की फ़ोटो हमको भेजी। आप देखिए कैसे इनके पूरे एब्डोमेन पे लाल रंग के सोराइसिस शुरू हो चुका है। पूरा इनका एब्डोमेन और ट्रंक जो है ऊपर तक का कवर्ड है सोराइसिस से। जब ये पेशेंट हमारे पास इन्होंने हमें फ़ोटो भेजा तो हमने इनसे पूछा कि और क्या क्या इन्होंने अब तक इलाज लिया है, इस समय वो क्या इलाज ले रहे हैं, क्या उनके जॉइंट्स में तो नहीं पेन होता, क्या उनके नाखूनों में तो सोराइसिस नहीं चला गया है, क्या इस समय उनको खुजली तो नहीं हो रही है, क्या उनके सोराइसिस के पैचेस में ब्लीडिंग या कट्स तो नहीं हो रहे हैं। ये सारी मेडिकल हिस्ट्री हमने उनसे जानी। इसके साथ साथ हमने उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी पूरा जाना कि क्या वो कहीं वो स्मोक तो नहीं करते हैं, कहीं वो अल्कोहल तो नहीं कंज्यूम करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी ऑक्यूपेशन कैसी है, क्या उनके लाइफ में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई तनाव तो नहीं है, क्या वो तनाव मुक्त जीवन जीते हैं कि नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब इनके हेल्थ कोच सुमित जी ने इनसे जान ली और इन्होंने अपने बहुत ही क्लियर ट्रंक की फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको सेंड कर दी। टीम ऑफ डॉक्टर्स ने बैठ के इनके लिए ट्रीटमेंट सोचा कि आखिर इनके केस में किस तरह की दवाई ज़रूरी है और कितनी एग्रेसिव दवाई देने की हमको ज़रूरत है कि नहीं। तो इस केस में क्योंकि इनकी पपड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है, आप देखें पपड़ी नहीं है इस केस में, कोई खून का ऐसा कोई कट्स नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। लकीली इस केस में कोई नेल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई व्यूअर्स टू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ। आप नोटिस कीजिए कि कहीं आपके सोराइसिस अगर आपको है और अगर आपको बहुत समय से सोराइसिस है जो हर सर्दियों में बढ़ता है, आप नोटिस कीजिए कहीं आपके नाखूनों में गड्ढे तो नहीं पड़ने शुरू हो गए हैं, बिकॉज दैट इज स्टेज 2 ऑफ सोराइसिस। अगर आपके नाखून तक सोराइसिस जाने लग गया है तो उसे हम पिटिंग ऑफ नेल्स कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या फिर नाखून में गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सोराइसिस जो है वो जॉइंट्स में चले जाता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है स्मॉल जॉइंट्स की। ये लकीली इन पेशेंट में डिजीज़ स्टेज 1 तक ही रुकी हुई थी। इन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी किया था, इन्होंने हमारा यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, तो इनको पता था कि टाइम से ट्रीटमेंट करवाने की क्या अहमियत है। तो उन्होंने सही समय रहते हमें अपना फ़ोटो भेजा। लकीली इनमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, नेल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इनका लाइफस्टाइल अच्छा था। द पेशेंट इज़ नॉट अ कंज्यूमर ऑफ अल्कोहल और नॉट अ कंज्यूमर ऑफ सिगरेट्स। तो ये बहुत अच्छी बात थी इस केस में। क्योंकि सर्दियाँ अप्रोच कर रही थी, हमने इनको खाने की दवाई दी, हमने इनको लगाने की दवाई दी। हमने इन्हें समझाया कि सर्दियों में क्योंकि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है सोराइसिस पेशेंट्स के लिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सनलाइट एंड लैक ऑफ ह्यूमिडिटी या फिर ड्राइनेस, तो इसके लिए हमने इनको खाने की भी दवाई दी, इनको लगाने की भी दवाई दी। और लकीली पेशेंट को हमने ये जो समझाया वो समझ भी आया। वो ये था कि एक लंबा इलाज चलता है सोराइसिस में। सोराइसिस के सिम्टोमेटिक रिलीफ तो हम आपको 1 से 2 महीने में आराम से दे सकते हैं, बट वो इलाज नहीं है। हमें सिम्टम ठीक नहीं करना है, हमें बीमारी को अंदर से ठीक करना है। और ठीक का मतलब है कि बीमारी वापस ना आए कई कई सालों तक। क्योंकि बहुत सारे सोराइसिस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ओपीडी में, या हमें यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं। वो कहते हैं कि सर बहुत इलाज करवाया बट उसके बाद बीमारी जो है ना वापस आ जाती है, या हर सर्दियों में मेरी बीमारी फिर बढ़ जाती है, या मेरे घुटने पे या कूहनी पे या मेरे बालों में डैंड्रफ हो रही है, खुजली हो रही है, पपड़ी बन रही है, पपड़ी बन के नीचे गिर रही है। ये इसलिए हो रहा है, रिकरेंस बार बार क्यों आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट आपने जो लिया है अनफॉर्चुनेटली वो रूट कॉज पे जाके अटैक नहीं किया है आपके। तो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच बनानी है जो कि हमने इन पेशेंट को दिया। अब हम नोटिस करेंगे ये इनका आफ्टर का फोटो। आप देखिए कैसे 3 मंथ्स में हमने कंप्लीटली इनके रेडनेस को हटा दिया है। बट ये दिस इज़ नॉट द एंड। जैसा मैंने आपको बताया, हमें ऐसा ठीक करना है कि 2 सर्दियाँ पेशेंट की निकल जाए। अगर 2 सर्दियाँ पेशेंट की निकल जाती हैं बिना सोराइसिस एग्रीवेशन के, तो हम कहते हैं कि सोराइसिस अब कई कई सालों तक 80 to 85% पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो 10-10, 12-12 साल निकाल देते हैं। वो बस अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए हमसे ऑयल लेते रहते हैं और ऑयल लगाते रहते हैं, जो कि कवच की तरह एक्ट करता है। स्किन में पेनिट्रेट करने के बाद वो नए पैचेस को स्किन में आने नहीं देता है। वो स्किन में जो सेल की प्रोलिफरेशन की जो रफ्तार है, जो कि सोराइसिस में एक हॉलमार्क है पपड़ी बनना, उसे कंट्रोल करता है हमारा ऑयल। ये आफ्टर की फ़ोटो जो है ये एंड नहीं है। जैसे मैंने बताया, हमने अब इन पेशेंट को छत्तीसगढ़ में इनकी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भिजवाई है, जिसमें कि हमने इन्हें ऑयल दिया है और हमने इन्हें समझाया है कि गर्मियों में
आपने ये ऑयल रोज़ लगाना है और लगाने के बाद 15 से 20 मिनट आपने सन एक्सपोजर करना है। सर्दियों में वो दवाई खाएंगे, ऑयल लगाएंगे, गर्मियों में हम उनके खाने वाली दवाइयों को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे और सिर्फ लगाने के लिए दिन में ऑयल लगाना है। तो इस तरीके से जब हम मैनेज करते हैं सोराइसिस को, इवन दो इट इज़ एन इनक्योरेबल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइंस एंड लिटरेचर, इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके रिलैप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ द राइट पर्सन एंड द राइट टीम विद यू एंड पेशेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत सारे ऐसे फैक्ट सामने लेके आते हैं सोराइसिस के बारे में, विटलाइगो के बारे में। हम बहुत सारे मिथ्स को बस्ट करते हैं। हम रियल पेशेंट रिजल्ट्स, रियल टेस्टिमोनियल्स आपके सामने लेके आते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमारे रिजल्ट्स की वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं पेशेंट्स जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट शुरू करवाने के बाद अगर वो चाहें ओपीडी में भी आते हैं तो उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, ये आप लाइव देख सकते हैं हमारे साथ। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई सवाल आता है सोराइसिस को लेकर कि रेकरेंस के बारे में, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, डाइट के बारे में, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, तो आप उसे प्लीज़ पोस्ट कीजिए। हम अपनी अगली क्वेश्चन आंसर वीडियो सीरीज़ में उसका ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू।